हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको बताऊंगा कि आपने चैप्टर नंबर 7 में से क्या कुछ याद करना है। तो टॉपिक वाइज चीजों को लेके चलेंगे हम, कहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। और इसके साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम हेडिंग्स भी बनाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का फायदा उसी वक्त होगा पेपर में जब आप हेडिंग्स बना बना के लिखेंगे। इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, पेपर में अच्छे नंबर आने की भी आप उम्मीद लगा सकते हैं फिर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपने डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलेंगे तो वहां पर दो प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। एक आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें हमने क्लास 9 केमिस्ट्री की फुल बुक डिस्कस की हुई है, फुल बुक पढ़ी हुई है, बल्कि सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं उसमें। सब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए हैं, चाहे एमसीक्यूज हो गए हैं, और जो टॉपिक्स हो गए हैं सब कुछ समझे हुए हैं तरतीब से। इसके अलावा एक और आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हमने ये चीज डिस्कस की हुई है कि किस चैप्टर में से हमने क्या कुछ याद करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 7 पे अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हो तो हमने बाकी चैप्टर्स को भी डिस्कस किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक खोल के, प्लेलिस्ट का लिंक खोल के सारे चैप्टर्स देख सकते हो। और आपको पता लग जाएगा कि आपने हर चैप्टर में से क्या कुछ याद करना है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 और चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। एंड तक देखोगे अगर वीडियो तो मैं एंड पर ये भी बताऊंगा कि कौन से दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत कम तैयारी करनी है या जस्ट आप ये चाहते हैं कि हम पास हो जाएं या 50 से 60% नंबर आ जाए हमारे, तो जस्ट आप दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लोगे ना, वो भी काफी होगा। तो बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं टॉपिक नंबर 1। वहां पर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर लिखा हुआ आपको सही तरह समझ नहीं आ रहा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर दोबारा से। डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, बल्कि अभी आगे हम जाके क्वेश्चंस भी बनाएंगे उसके। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में और ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ लिया था, तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बल्कि केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस हुई हुई है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लाइंस लिखी है ना उसने, देखो एसिड्स हैव से स्टार्ट करना है आपने, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट, लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। एंड द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गई है। तो ये हमारे पास एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसके मुकाबले में अगर हम बेस की बात करें तो बेस यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है। बेसिस, मैं दोबारा यहाँ से आपको बताता हूँ कि बेसिस आर नोन फॉर देयर बेटर टेस्ट, स्लिपरी टू टच एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। ये दो लाइनें आपने याद करनी है बेसिस की। तो ये जस्ट आपने इस तरह इतना याद कर लेना, काफी होगा। फिर चलते हैं हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। वहां पर आपको आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो फिर आपने इसको याद कहां से करना है, यहीं से याद करना। लाइन नंबर 2 से, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन ऑर्गेनिक एसिड या फिर डिफाइन नेचुरल एसिड। तो आपने डेफिनेशन याद कर ली और आप खुद लिख सकते हो। इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल इस टेबल में है। तो यहाँ से आप ये टेबल तो आप याद करोगे ही पूरा। मैंने जब लेक्चर दिया था उसने ही बताया था ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप कोई भी दो तीन याद कर सकते हो, काफी है। मिनरल एसिड्स की आपको डेफिनेशन यहाँ से मिलेगी। फॉरन अगली लाइन से आएंगे, लाइन नंबर 3 से, मिनरल और मैन मेन एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब एग्जांपल्स की बात करें तो मिनरल एसिड्स की दी हुई है इसने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारे पास मिनरल एसिड्स की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स हो गई हैं। और ऊपर जब हमने बात की थी नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड की, तो उसकी डेफिनेशन तो वहां पर मार्क कर ली थी। अब जो एग्जांपल्स है ना वो इस टेबल के अंदर है, और ये टेबल आपने याद करना है। और किस तरह याद करना है, मेरी बात सुन लो। पेपर में सवाल इसमें इस तरह के आएगा कि आपको कोई भी ना दो एसिड्स के नाम दिए गए होंगे और कहा होगा कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनका नेचुरल सोर्स क्या है, इनका नेचुरल सोर्स क्या है। तो कोई भी दो के नाम दे सकता है वो। ठीक हो गई बात। अब आपने इसके एसिड्स के नाम भी याद कर लेने हैं और नेचुरल सोर्सेज भी याद करने हैं, ताकि जब आप नाम याद करोगे तो आपको नेचुरल सोर्सेज याद होंगे ना इसके। तो आपने सब याद कर लेना, कोई से भी दो आ जाएंगे और पूछा जाएगा आपसे कि आप इसका नेचुरल सोर्स बताएं। एक बड़े मजे की बात आपसे शेयर करता हूं मैं। मेरे ना जब मैं पढ़ता था ना 10 क्लास में, तो 10 क्लास के अंदर ना ये एसिड बेस का चैप्टर हुआ करता था पुरानी बुक के अंदर। अगर आप अभी भी पुरानी बुक देखो ना, जो अभी भी मौजूदा चल रही है क्लास 10 की, तो उसके अंदर ना ये इस तरह हुआ करता था कि ये टेबल बनाता था सेम इसी तरह का, लेकिन क्लास 10 में। तो जब बोर्ड का पेपर आया ना तो मुझे ना उसमें से दो एसिड्स का नाम दिए गए थे। तो मैं लिख के तो आ गया, लेकिन मुझे शक था कि मैं दो में से एक गलत करके आया हूँ। और मजे की बात आप सुनो कि उस केमिस्ट्री के अंदर ना 75 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। तो 75 में से ना मेरे 74 नंबर आए। और गलती सिर्फ और सिर्फ पूरे पेपर में मेरी कहां पर हुई है, इन एसिड्स में से ना किसी का नेचुरल सोर्स में गलत लिख के आ गया था।
तो सिर्फ एक नंबर मेरा कटा और जस्ट इसी वजह से कटा कि मैं उसका नेचुरल सोर्स गलत लिख के आ गया था। तो आपने गलती नहीं करनी। अब मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये बात तो मुझे अपने जेहन में आ जाती है, मेरा एक नंबर सिर्फ इसी वजह से कटा है। तो आपने भी ऑर्गेनिक एसिड अच्छे से याद करनी है और उनके नेचुरल सोर्सेज याद कर लेने हैं। चलो बहरहाल अब हम चलते हैं आगे। आगे आप याद क्या करोगे कि डिफाइन अल्कली। डिफाइन अल्कली आप लिखोगे लाइन नंबर 2 के एंड से, एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। फिर आगे एग्जांपल्स दिए हैं, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अल्कलीज आर। एग्जांपल्स दी हुई हैं इसने, तीन चार दी हुई हैं, तो आप दो याद कर लो, जस्ट यहाँ तक काफी होगा। एक्वियस अमोनिया तक अगर आप याद करो ना, तो इसमें तीन एग्जांपल्स बनती हैं, तो आप दो याद कर लो, काफी है। आगे ये पैराग्राफ छोड़ देना, इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है, और एंड पे आ जाओ, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आखिरी पैराग्राफ की जो तीन लाइंस हैं ये आपने याद कर लेनी है। अब हो गया हमारे पास ये टॉपिक कवर। ये याद करो आप, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एमसीक्यू। ठीक है। अच्छा, वो जो टेबल हमने बात की थी ना अभी, एसिड्स और उनके सोर्सेज की, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है, तो एमसीक्यू के लिए भी ध्यान रखना उस चीज में। आगे ये चीज भी आपको एमसीक्यू के लिए आ सकती है, और ये टेबल मैंने कराया हुआ, लेक्चर ले लो अगर आप, मेरा 7.1 वाला, तो आपको ये वहां से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। और लॉन्ग क्वेश्चन हमने स्टार्ट कैसे करना है, आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालोगे, ये जो पहली तीन लाइंस है ना, अर्हीनियस जो स्वीडिश केमिस्ट था, ये सारी बातें करनी है आपने, और वाटर तक इसको खत्म कर देना है। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है, डिब्बे में देखो मैंने बंद की हुई है क्या, एसिड। एसिड की हेडिंग बनानी है आपने, और फिर एसिड के बारे में बातें लिखनी है, एन एसिड से लेकर इस रिएक्शन के एंड तक। फिर आपने बेस की हेडिंग बनानी है, और फिर आपने बेस से शुरू करना है और इसको खत्म कहाँ तक करना है, इस रिएक्शन तक। फिर आपने हेडिंग बनानी है रोल ऑफ वाटर, क्या, रोल ऑफ वाटर। और फिर यहीं से शुरू कर देना, वाटर हैज एन एसेंशियल रोल टू प्ले, यहाँ से शुरू कर देना और इस रिएक्शन के एंड तक खत्म कर देना। अगला पैराग्राफ काट दो, मैंने वैसे ही काट दिया था, डायग्राम भी काट दो, ये भी नहीं करनी। फिर आप यहाँ पर आओ कि इसको पूरा कर लो, प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये हेडिंग बना लेना। फिर आपने शुरू करनी है यहीं से, आर्हीनियस आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये सारी बातें करना, और ये बातें खत्म कहाँ पर हो रही हैं, यहाँ पर क्लोराइड आयन तक जाके ये बातें खत्म हो रही हैं। अब आपने अगली हेडिंग बना रही है मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, और फिर ये स्लैश डालना है बीच में जितना मैंने डाला हुआ है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये दोनों हेडिंग बनानी है आपने साथ साथ, बिल्कुल एज इट इज जिस तरह मैंने बनाई है। मिनरल एसिड्स, फिर स्लैश, और फिर लिखना है आपने स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर इसको स्टार्ट यहाँ से करना, मिनरल एसिड्स आर जनरली वेरी, ये सारी बातें करनी है, और ये सीएल तक जो रिएक्शन खत्म हो रहा है ना, यहाँ तक खत्म कर देना है। तीन लाइनें और साथ में एक रिएक्शन है। ये आप ये काट दो, मैंने पहले ही काटा हुआ है, तो आप ये काट दो, इस रिएक्शन को मुश्किल है, नहीं करना हमने। फिर आगे आपने एक हेडिंग बनानी है ऑर्गेनिक एसिड्स, या फिर स्लैश डाल के वीक एसिड्स। लिखना दोनों है, ऑर्गेनिक एसिड स्लैश वीक एसिड्स। फिर शुरू यहां से करना, ऑर्गेनिक एसिड्स आयनाइज, सारी बातें करना, और खत्म कहाँ करोगे, अनडिसोसिएटेड पे खत्म करोगे। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, वो मैंने भी काट दिया, तो आप भी काट सकते हो, करनी है तो कर लो, लेकिन मेरा ख्याल है एक एग्जांपल काफी होगी, वो हमने यहाँ पर कर लिया। देखो ये एग्जांपल है ना ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल कर लिया। अच्छा, ऊपर वाली बता दूं मैं आपको, आपने एग्जांपल की हेडिंग बनानी है तो क्या करोगे आप, चलो एग्जांपल की आप हेडिंग बना देना यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हेडिंग बना देना एग्जांपल की, और फिर यहाँ से लिख देना यहाँ रिएक्शन तक। ठीक है, तो ये भी इस तरह लिख देना। अगले वाले का जब आप बनाओगे ना, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वीक एसिड्स की हेडिंग, फिर आपने उसकी उसको डिफाइन करना है, और फिर उसके बाद आपने एग्जांपल की हेडिंग बनानी है, फिर ये लिख देना यहाँ से लेकर कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक। और फिर ये रिएक्शन आप, यार एक काम करो, बस इसको काट दो। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये रिएक्शन, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। एग्जाम्पल की हेडिंग बनाओ और जस्ट ये लाइन लिख दो, काफी है। ठीक है, एग्जाम्पल की हेडिंग बनाओ और ये लाइन लिख दो, काफी है। ये आगे से लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक लाइन काफी है बस यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे से ये सारा कुछ काट देना आपने, और फिर आपने चलना है कहाँ पर, ये काट देंगे ना, फिर यहाँ पर हम आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की हेडिंग बनाएंगे, और फिर NaOH एंड KOH आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये सारी बातें करनी है, रिएक्शन पे खत्म कर देना। फिर आप हेडिंग बनाएंगे वीक बेसिस की, और फिर NH4OH और ये सारा कुछ लिख के एक लाइन, और ये साथ में इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये कर देना, तो ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हेडिंग्स बहुत सारी बन रही हैं, तो फिर अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। और उसके अलावा जो भी हमने हेडिंग्स बनाई है, जैसे डिफाइन वीक बेसिस, या अलग से शॉर्ट आ सकता है, एग्जांपल के साथ लिखना है आपने इसको। डिफाइन स्ट्रॉन्ग बेसिस, एग्जांपल के साथ आपने इसको लिखना है। और अगर आपको आ जाएगा कि बस ये तो नहीं आएगा, डिस्कस द रोल ऑफ वाटर, ये आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लग रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ वाटर इन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आपने जो बातें हमने याद की हैं यहाँ तक उसको लिख देना है। और इसके अलावा आपको क्या आ सकता है, डिफाइन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एक बात और, डिफाइन एसिड्स एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो एसिड और बेस की एग्जांपल के साथ हमने
यानी कि रिएक्शंस के साथ हमने इसको याद किया, तो हमने एज इट इज शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेना है। तो उम्मीद है ये बातें आपको सारी समझ आ गई होंगी। चलते हैं जी आगे। अच्छा, ब्रोंसन लॉरी कॉन्सेप्ट को किस तरह स्टार्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले आपने हेडिंग बनानी है लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी याद करना है। ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें आपने दो पॉइंट्स बनाने हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर खत्म हो रहा है, अगला पॉइंट फिर यहाँ से शुरू हो रहा है आर्हेनियस से लेकर एंड तक। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनको पॉइंट्स बनाकर ही आपने इनके आप पॉइंट इस तरह लिख दो, 1 2 ऐसे लिख देना, या फिर आप बुलेट्स बना के लिख देना, आपकी मर्जी है। लेकिन ये बताया चलूं दो पॉइंट्स हैं तो अलग अलग करके लिखना है इसको। तो पहली हेडिंग हमारे पास हो गई लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, और शॉर्ट के तौर पे भी ये आ सकता है। आगे मैंने अगला पैराग्राफ छोटा सा काट दिया, फिर आपने एसिड्स की हेडिंग बनानी है और फिर एसिड को डिफाइन करना है, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग बनानी है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारा लिख देना है। फिर आपने बेस की हेडिंग बनानी है, और फिर आपने बेस को एक्सप्लेन करना है, सॉरी, एग्जाम्पल की हेडिंग बनानी है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन छोटी सी बस। फिर एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएंगे, तो फिर आर्हेनियस बेस तक इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनानी है। अब एक्सप्लेनेशन ओवरऑल डिस्कस कर रहा है, ये क्या एसिड है क्या बेस है। फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना के आपने सारा कुछ खत्म कर देना है इन दिस रिएक्शन तक। फिर आपने एक और हेडिंग बनानी है, क्या? एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। फिर आपने यहाँ से लिखना है वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट बॉल्स। ये सारा कुछ करके आपने यहाँ पर इसको बेस पर खत्म कर देना है। जब आप बेस पर इसको खत्म करोगे तो फिर आप क्या करोगे, ये लिखने के बाद आपने इसको ये रिएक्शन जरूर लिखना है। ठीक है, आपने ये रिएक्शन जरूर कर देना। तो यहाँ पर आपको, बल्कि यहाँ पर ना करें, जरूरत नहीं है यहाँ पर करने की। जो अगली हम डिफाइन करेंगे ना, कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड, जब आप यहाँ से लिखोगे इन रिवर्स रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपने ना इस रिएक्शन को लिखना है। पहले लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप ऊपर से जब करते आ रहे हो ना एक्सप्लेनेशन में आप ये रिएक्शन वैसे ही करते आ रहे हो। लेकिन अगर अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा ना, डिफाइन कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड, तो फिर आपने ना ये रिएक्शन दोबारा लिख देना है। ठीक है, यानी कि एक बार लिख देना है पेपर में। अगर शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में तो आप एक बार जस्ट लिख चुके होगे और फिर बस तरतीब से चलते जाना है आपने। फिर वाटर एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर की हेडिंग बनाएंगे आप, फिर उसके बाद आपने कॉन्जुगेट बेस की हेडिंग बनानी है, फिर कॉन्जुगेट एसिड की हेडिंग बनानी है। तो ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, इस पूरे को कर देना है। ये एंड से काट दो, इसी करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कुछ शायद आपको समझ ना आई हो बातें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली हेडिंग आपने बनानी है लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, उसको यहाँ तक लिखना है। फिर अगली हेडिंग आपकी होगी एसिड की, और एसिड को आपने यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करना है। फिर आपके पास एग्जाम्पल की हेडिंग होगी, फिर यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिख देना है। फिर आपके पास बेस की हेडिंग होगी और बेस को डिफाइन करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल की हेडिंग होगी और एग्जाम्पल आपने फिर कहाँ तक करनी है, आर्हेनियस बेस तक कर देनी है। फिर आपके पास हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की, फिर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी से शुरू करना है और उसको खत्म कहाँ पर करना है। ये सारे रिएक्शन इंक्लूड होंगे, सब कुछ आएगा यहाँ, ठीक है ना। और उसको आपने फिर यहाँ पर खत्म करना है इन दिस रिएक्शन पर। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। फिर आपने एक और हेडिंग बनानी है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, दिस वन। फिर इसको शुरू करना है वाटर हैज द एबिलिटी, सारी बातें करनी है और बेस पे खत्म कर देना है। फिर उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है किसकी, कॉन्जुगेट बेस की और कॉन्जुगेट एसिड की। इकट्ठी हेडिंग बना दो, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। और अगर आपको अलग से आएगा डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, तो फिर आपने फिर भी ये 2 2.5 लाइनें डिफाइन करनी है और साथ में ये रिएक्शन कर देना है। तो मेरा ख्याल है काफी हो गया, एंड वाली बातें छोड़ दो। फिर आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। इसको आपने एज इट इज याद करना है। पहला जो पैराग्राफ है इसको छोड़ दो। इसके बाद आपने यहाँ से पॉइंट नंबर ए जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से याद करना शुरू कर देना है। ये सारी बातें याद करनी है और फिर इसको सारा कुछ डिस्कस करना है और ये यहाँ तक खत्म कर देना है। लेकिन 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 अगर आपसे रिएक्शन नहीं होते, मुश्किल लग रहा, तो आप छोड़ भी सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोशिश करो ब्रोंस्टेड लॉरी और आर्हेनियस अच्छे से कर लो, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं वो कर लो। लेकिन ये प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा जो एसिड रेन आएगा इसको हरगिज नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसको हम चैप्टर नंबर 10 में जाकर याद करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से लिखा हुआ है, तो वहां पर याद करेंगे, यहाँ से नहीं करना। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब करने के लिए रह क्या गया, ये भी तो देखना है अब हमने। आपके लिए करने के लिए ये रह गया कि हमने टॉपिक नंबर 1 के अंदर से, स्टार्टिंग वाले में से हमने जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं उनको करने हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट करना है और ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट करना है। जो जो बातें मैंने बीच में से कटवाई हैं उनको काट देना है, जो हेडिंग्स मैंने बनवाई हैं उनको हमने बना लेना है। और करना ये है कि जो प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक है ना 7.4, जिसके अंदर एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज लिखी हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ, उनको चाहो तो बिल्कुल ही छोड़ दो, आप ना करो, जरूरत नहीं है। और एसिड रेन को भी छोड़ दो। अगर बहुत ही दिल कर रहा है आपका करने को, नहीं नहीं मैंने नहीं छोड़ना, तो आप फिर प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक कर लो। ठीक है, मेरा ख्याल है ना भी करो तो चलेगी बात। तो
अब वीडियो को हम करते हैं खत्म और मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 की वीडियो के साथ। अभी एंड स्क्रीन पर आपको दो लिंक शो हो रहे होंगे, एक क्लास 9 केमिस्ट्री की फुल बुक के लेक्चर्स का लिंक होगा, और एक होगा लिंक जिसमें हमने सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हैं कि क्या कुछ याद करना है उसमें से। और एक होगा सब्सक्राइब बटन, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।